स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ये नवरात्रि में किए जाने वाले उपाय से संबंधित है। उपाय बहुत ही छोटा है, बहुत ही सरल है। नवरात्रि की जो तिथि है वो इस वर्ष यानी कि 2021 सन 2021 में अक्टूबर 7 अक्टूबर से नवरात्रि की तिथि प्रारंभ हो रही है और जो कि 15 अक्टूबर को जाकर के समाप्त होगी। ऐसे समय में माँ दुर्गा, माँ शक्ति से संबंधित एक छोटा सा उपाय आपको अत्यधिक लाभान्वित कर सकता है। मैं आपको उपाय बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। दोस्तों नवरात्रि जिस दिन प्रारंभ हो रही है, वैसे तो प्रतिपदा की जो तिथि है वो 6 तारीख से ही लग जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ हम हिंदू पंचांग के अनुसार चलते हैं तथा उदया तिथि जब आती है उस दिन से हम मानते हैं कि प्रतिपदा या फिर प्रथम दिवस जो है नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 7 अक्टूबर को नवरात्रि की तिथि प्रारंभ हो रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि प्रतिपदा जो है वो केवल 1:46 दोपहर तक के ही है। ये समय मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे जातक जो कि कलश स्थापना कर रहे हों, घट बैठा रहे हों या अपने घर में देवी की पूजा पाठ कर रहे हों, किसी भी प्रकार का स्थापना अगर कर रहे हों आप, तो समय का विशेष ध्यान रखिएगा कि प्रतिपदा की जो तिथि है वो 7 अक्टूबर दोपहर 1:46 पर समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये तिथि 6 तारीख से ही प्रारंभ हो चुकी होगी। अब चलते हैं आज के उपाय की तरफ। उपाय में जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि इस चैनल में बताए जाने वाले किसी भी उपाय की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप पुराने उपायों को भी जा कर के देख सकें बिना किसी परेशानी के। अब चलते हैं उपाय की तरफ। उपाय करना क्या है और कैसे करना है। दोस्तों 7 अक्टूबर का जो दिन है, जिस दिन नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, 7 अक्टूबर सुबह ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सामान्यतः सुबह 4:24 से लेकर के 5:10 के बीच के समय को माना जाता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त जो है ये सूर्योदय के हिसाब से घटता बढ़ता या आगे पीछे होता रहता है। फिलहाल अभी का जो समय है जहाँ ब्रह्म मुहूर्त रहेगा वो 4:24 से लेकर के 5:10 का समय होगा इस बार नवरात्रि के समय। तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको प्रथम दिन से ही ये प्रारंभ करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि दशहरे के दिन यानी कि 15 अक्टूबर तक चलता रहेगा। प्रथम दिन आपको जो करना है वो ये रहेगा कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान करके अपने पूजा स्थान में आकर के बैठना है, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके। एक नारियल, जिसे हम श्रीफल भी कहते हैं, वो आपको लेना है। नारियल में आप सिंदूर, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, इन तीनों से तिलक लगाइए, उसके ऊपर अक्षत रखिए और फिर उसके बाद उस नारियल को अपने पूजा स्थान में रखिए। ध्यान रखिएगा कि नारियल जो रहेगा उसे किसी आसन पे रखिए। आसन मतलब या तो आप उसे एक कटोरे में रखें या प्लेट में रखें, थाली में रखें, बस ध्यान रहे कि उसे ज़मीन पे ना रखें। तो अपने पूजा स्थान में अगर आपके पास माँ दुर्गा की कोई प्रतिमा है या फोटो है, मूर्ति है, जो भी है, आप उसके सामने रख सकते हैं, उसे स्थापित कर सकते हैं। फिर इसे अब आने वाले 9-10 दिनों तक आपको बिल्कुल भी, यानी दशहरा के दिन तक आपको इसे हिलाना डुलाना बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई कलश स्थापना नहीं है, हम एक देवी के स्वरूप को मान करके नारियल के रूप में उन्हें स्थापित कर रहे हैं। अब हम उसी की पूजा करेंगे 9 दिनों तक के, इसका ये मतलब है। ये जब हो जाए, नारियल को आप वहाँ रख दें, स्थापित कर दें, उसके बाद लाल रंग का जो फूल होता है, जिसे हम गुड़हल का फूल भी कहते हैं, कोई उसे जासोन का फूल कहता है, जासवन का फूल कहता है। आपकी स्क्रीन पर देखिए एक उसका चित्र सामने दिखाई दे रहा है। देख करके आप समझ सकते हैं कि आपके क्षेत्र में इस फूल को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो फूल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और माँ दुर्गा को अत्यधिक प्रिय है ये फूल। इस फूल को अगर माँ दुर्गा को चढ़ाया जाए या अर्पित किया जाए तो माँ दुर्गा अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और भक्तों को मनचाहा वरदान या आशीर्वाद भी प्रदान करती हैं। तो दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद, अपने पूजा स्थान में बैठने के बाद, जब आप नारियल को स्थापित कर दें, माँ दुर्गा का आवाहन करें कि माँ दुर्गा, मैं आपकी पूजा विधि विधान नहीं जानता, लेकिन इस नारियल के रूप में आपको पूजने का प्रयास कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा करें तथा मेरी पूजा स्वीकार करने की कृपा करें। ऐसा बोल करके, माँ से प्रार्थना करके उनकी पूजा आप प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम जो लाल फूल मैंने आपको अभी बताया है वो आप माँ दुर्गा को यानी कि उस नारियल के ऊपर रख दें, उन्हें अर्पित करें। उसके बाद जो मंत्र आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है, इस मंत्र का, इसे माँ दुर्गा का नवार्ण मंत्र भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली होता है। इस मंत्र का आपको जाप प्रारंभ करना है। जाप की संख्या आपके ऊपर निर्भर करती है। आप 1 बार पढ़ें, 11 बार पढ़ें, 1 माला पढ़ें या फिर 10 माला करें, 7 माला, 5 माला, वो जितना समय आपके पास होगा
आप उतनी बार करें। लेकिन ध्यान रहे, जितनी बार भी करें पूरे भक्ति भाव से करें, क्योंकि माँ की भक्ति जो है उसमें अनन्य शक्ति होती है। आपके हर एक प्रकार के संकट दुखों को हरने की ताकत माँ दुर्गा में है। और माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए वर्ष भर में नवरात्रि से बेहतर तिथि और कुछ नहीं हो सकती है। इस समय का जो पावन समय चलता है, जो पावन समय होता है, खासकर हम लोगों के बहुत ही पवित्र समय माना जाता है। तो माँ दुर्गा की उपासना सच्चे हृदय से करिए। जब संख्या निर्भर नहीं करती है, बस एक बार भी अगर आपने दिल से माँ को याद कर लिया, आपको आशीर्वाद निश्चित तौर पे मिलेगा। और अगर बेमन से बैठ के आप 108 माला का भी जाप करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिए। कई लोग कहते हैं कि हमने तो एक ही बार किया, 11 बार जाप किया, क्या होगा? दिल से एक बार ही पुकार के देखो, बहुत है। उसी में माँ आपसे प्रसन्न हो जाएगी, माँ आपकी मदद करने आ जाएगी। और बेमन से बैठ के दिन भर भी अगर माँ को याद करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, ये तो हो गई जप संख्या, जो कि आपको खुद को तय करना है कि कितनी बार आपको जाप करना है। और उसके बाद समय का विशेष ध्यान रखिए। प्रथम दिन जिस समय पर आप जाप करेंगे और जिस संख्या में आप जाप करेंगे, पूरे दशहरे के दिन मतलब अंतिम दिन तक के उसी संख्या और उसी समय पर जाप करें। जाप के दौरान ध्यान रखिए कि किसी भी प्रकार का तामसिक विचार आपके मन में ना आए, प्रयास करिएगा। तामसिक विचार से तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार का बुरा विचार किसी और के प्रति, किसी का अनिष्ट करने का या किसी और के प्रति कोई गलत भावना आपके मन में नहीं आना चाहिए। हमेशा लोगों के प्रति एक सद्भावना ही होना चाहिए, एक अच्छा विचार ही आपके मन में होना चाहिए। इस अपने जीवन में भी अगर आप रखेंगे तो भी बहुत कुछ लाभ मिलेगा आपको। ये जो उपाय आपको बताया दोस्तों, ये उपाय आपको 9 दिन तक के करना है। उसके बाद इस नारियल का क्या करना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात, ऐसे जातक जो कि पूजा करने में असमर्थ हैं, किसी बीमारी से परेशान है, चलने फिरने उठने बैठने में परेशानी है, फूल नहीं मिल पा रहा है, कोई भी दिक्कत परेशानी अगर हो तो भी वो अगर मंत्र जाप कर सकते हैं तो करें। जिस स्थान में है, जिस अवस्था में है, जैसे हैं वैसे ही करें। माँ को याद करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। निश्चित तौर पे माँ आपको आशीर्वाद देगी, माता का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। बस आप सच्चे दिल से उन्हें याद करें। वैसे भी दोस्तों, धर्म, आध्यात्म ये सब एक आस्था का विषय है। जो मानता है उसे फलित भी होता है, उसे फल भी मिलता है। जो नहीं मानता है उसे फल नहीं भी मिलता है। इसलिए इस चीज़ में तो कभी कोई गारंटी नहीं होती है कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो ही जाएगा। जो लोग सच्चे दिल से अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, ईश्वर उन्हें चला के ले जाता है इस दुनिया में आगे। और जो इस चीज़ पर तर्क और कुतर्क करते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा हो रहा, हमारे साथ नहीं हो रहा है, तो फिर उनके लिए तो फिर कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। इसलिए कहा जाता है कि धर्म और आध्यात्म जो है ये एक आस्था का विषय है। आस्था रखिए भगवान पे, वो आपके काम निश्चित तौर पर बनाएंगे ही बनाएंगे। अब आगे चलते हैं नारियल की तरफ। जो नारियल आपने रखा हुआ है, जिसके आपने दशहरे के दिन तक की पूजा करी है, जब अंतिम दिन दशहरे के दिन जब आपका जाप हो जाए तो जाप करने के बाद उस नारियल को आप अपनी इच्छा बोलते हुए उनसे आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। और फिर उस नारियल का जो भोग है, यानी नारियल को तोड़ने के बाद जो उसका प्रसाद है, वो केवल अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिल करके ही खाएं, किसी बाहर वाले को ना दें। अगर आप रोज़ चाहें तो पूजा करने के बाद माता को शक्कर के 2 दाने, मिश्री के दाने, सूखे यानी सूखे मेवे जो होते हैं, फल होता है, जो प्रसाद आप चाहें अपनी शक्ति और अपनी इच्छा के अनुसार आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रहे, जो भी प्रसाद आप माता को रोज अर्पित करें वो केवल अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर के ही खाएं, किसी बाहर वाले को ना दें। दोस्तों, ये छोटा लेकिन बहुत सटीक और बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। हर किसी को इस उपाय के बारे में बताने का प्रयास करें। इस वीडियो को शेयर करें। जितने ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित होंगे, कहीं ना कहीं आप भी उस पुण्य के पात्र अवश्य बनेंगे, उस पुण्य के भागी अवश्य बनेंगे। जल्द ही दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।